इस वक्त चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ सबसे अहम केसेस में से एक केस 190 मिलियन पाउंड का है, जिसमें उन पर इल्जाम है कि उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में अपनी काबीना के जरिए बगैर काबीना को बताए एक बंद लिफाफे पर दस्तखत कराकर प्रॉपर्टी टाइकून के बरतानिया में पकड़े गए गैर कानूनी पैसे को रियासत पाकिस्तान को लौटाने की बजाय पाकिस्तान में उसी बिजनेस टाइकून पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आयद जुर्माने की मद में जमा करवा दिया और बदले में उन्होंने अपने जाती फायदे के लिए उसी बिजनेस टाइकून से 460 केनाल जमीन हासिल की और इस जमीन पर यूनिवर्सिटी बनाने के लिए अलकादिर ट्रस्ट तश्कील दे दिया और फिर उस ट्रस्ट के लिए उसी प्रॉपर्टी टाइकून से करोड़ों रुपए लिए। इस वक्त ये केस नैब में आगे बढ़ रहा है। चेयरमैन पीटीआई पर इल्जाम है कि उन्होंने अपने जाती फायदे के लिए अपने अवामी ओहदे का गलत इस्तेमाल किया, मगर चेयरमैन पीटीआई अब इस केस से मुताल्लिक अवामी सतह पर एक नया दिफा सामने लेकर आ गए हैं, जिसके हकाइक हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई ने आज ट्वीट करते हुए कहा और उससे पहले कल खिताब में भी कहा कि एनसीए के बिजनेस टाइकून के साथ 190 मिलियन पाउंड के तस्फिये के मुताबिक इसमें तकरीबन 50 मिलियन पाउंड मालियत की एक बरतानवी जायदाद वन हाइट पार्क शामिल थी। ये जायदाद नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज की मिल्कियत थी, जिसे बिजनेस टाइकून की जानिब से 2016 में दुगनी कीमत पर खरीदा गया। चेयरमैन पीटीआई ने मजीद लिखा कि 2020 में नैब ने खुद एनसीए और बिजनेस टाइकून के माबेन लेन देन की तहकीक की और इंक्वायरी बंद कर दी गई। चेयरमैन पीटीआई ने कहा है। आगे वो लिखते हैं कि चुनाचे अलकादिर ट्रस्ट का मुकदमा तो महज मुझे निशाना इंतकाम बनाने के लिए खोला गया, हालांकि उसकी सिरे से कोई बुनियाद ही मौजूद ना थी। चेयरमैन पीटीआई ने मजीद लिखा कि नैब को अगर सही मानों में जिस मामले की तहकीक करनी चाहिए वो हसन नवाज की जानिब से दुगनी कीमत पर बिजनेस टाइकून को इस जायदाद की फरोख्त है, जिसमें मुमकिना तौर पर शरीफ खानदान के हवाले से किकबैक्स के इशारे मिलते हैं, क्योंकि यह जायदाद उस वक्त बेची गई जब पैनामा पेपर्स की शक्ल में अहम इंकशाफात दुनिया के सामने आए और नवाज शरीफ वजारत उज़्मा पर विराजमान थे। अब अलकादिर ट्रस्ट और 190 बिलियन पाउंड के केस में सिर्फ चेयरमैन पीटीआई नहीं बल्कि शहजाद अकबर भी मुलजिम हैं, तो उन्होंने भी आज इस हवाले से अपने दिफा में नैब की कुछ दस्तावेजात ट्वीट करते हुए लिखा कि एनसीए 190 मिलियन पाउंड केस चकनाचूर। नैब 2020 में इस हकीकत से आगाह था कि इस मुआहदे के तहत पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आने थे और सारा फसाद वन हाइट पार्क को डबल कीमत पर बेचना था। नैब 2020 में इस केस को बाकायदा बंद कर चुका था कि हसन नवाज से 80 मिलियन पाउंड की रिकवरी नैब ने कर ली। अब चेयरमैन पीटीआई और शहजाद अकबर बुनियादी तौर पर इस केस में दो दिफा पेश कर रहे हैं। पहला दिफा ये पेश किया जा रहा है कि 2020 में नैब ने खुद एनसीए और बिजनेस टाइकून के माबेन लेन देन की तहकीक की और इंक्वायरी बंद कर दी गई। चुनाचे अलकादिर का मुकदमा तो महज चेयरमैन पीटीआई को इंतकामी निशाना बनाने के लिए बनाया गया है। अब इस दिफा के अंदर बुनियादी तौर पर दो अहम मसले हैं। पहला मसला यह है कि चेयरमैन पीटीआई की अपनी हुकूमत में नैब की तरफ से इस केस को कंप्लेंट वेरिफिकेशन की स्टेज पर बंद करना अपने आप में एक स्कैंडल है, जिस पर तफसीलात आगे जाकर आपके सामने रखते हैं। और हम आपको बता दें कि हमने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की चीफ ऑफ स्टाफ शिबली फराज को प्रोग्राम में आने की दावत दी है, साथ ही शहजाद अकबर साहब को भी प्रोग्राम में आने की दावत दी है। प्रोग्राम लाइव है, वो आकर अपना मौक़िफ़ पेश कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा मामला है वो 190 मिलियन पाउंड के मौजूदा केस से मुताल्लिक चेयरमैन पीटीआई के दावे को झूठा साबित कर रहा है। और वो मामला ये है कि नैब ने जो 2020 में शिकायत बंद की थी वो केस ही अलग नौयत का था। वो मामला ना तो चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ था, ना उसमें बुशरा बीबी का जिक्र था, ना अलकादिर ट्रस्ट की बात थी, ना अलकादिर ट्रस्ट केस के हकाइक उस तरह उस वक्त सामने आए थे, ना इसमें काबीना का किरदार शामिल था और ना इसमें शहजाद अकबर की बात की गई थी, जो दस्तावेजात शहजाद अकबर ने अपनी ट्वीट में शेयर किए हैं, जिससे वो 190 मिलियन पाउंड के केस को चकनाचूर कह रहे हैं और जिसका कल चेयरमैन पीटीआई ने भी अपने खिताब में तफसील से जिक्र किया था और आज ट्वीट भी कर दिया। वो दस्तावेजात नैब की 2020 की एग्जीक्यूटिव मीटिंग के मिनट्स हैं। खुद नैब की अप्रैल 2020 की उन दस्तावेजात के मुताबिक ये केस बिजनेस टाइकून और दीगर से मुताल्लिक कंप्लेंट वेरिफिकेशन स्टेज पर है और डीजी नैब ने आगाह किया है कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने मामले का नोटिस लिया, जिसमें मूवेबल एसेट्स यानी पैसे की ट्रांजैक्शंस और इमूवेबल एसेट्स यानी वन हाइट पार्क की जायदाद शामिल है और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के नतीजे में नकद रकम जब्त कर ली गई और इसके नतीजे में हासिल की गई रकम सुप्रीम कोर्ट को मुंतकिल कर दी गई और जायदाद को ऑक्शन करने का अमल जारी है। नैब की दस्तावेजात के मुताबिक बरतानिया इस मामले को देख रहा है जब तक कि इस हवाले से कमिटमेंट को पूरा नहीं कर दिया जाता, और अगर कमिटमेंट पूरी ना की गई तो बरतानिया इस हवाले से मुजरिमाना कार्रवाई का आगाज कर सकता है और नैब भी इस हवाले से नए सिरे से नोटिस ले सकता है। लेकिन ये सिफारिश की गई है कि इस कंप्लेंट वेरिफिकेशन को इस शर्त के साथ बंद किया जाए कि इस कमिटमेंट को पूरा ना करने पर दोबारा खोला जा सकता है। इस सिफारिश पर नैब चेयरमैन ने इस मामले को बंद कर दिया। अब ये वो दस्तावेज है जिसे बुनियाद बनाकर चेयरमैन पीटीआई और शहजाद अकबर अपना दिफा पेश कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि ये केस तो नैब पहले ही बंद कर चुका है। मगर दिलचस्प बात यह है कि इस कंप्लेंट वेरिफिकेशन में कहीं भी चेयरमैन पीटीआई का जिक्र नहीं है।
अलकादिर ट्रस्ट का जिक्र नहीं है, काबीना से खुफिया मंजूरी का जिक्र नहीं है, जिसका साफ मतलब यह है कि ये कंप्लेंट वेरिफिकेशन चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ बतौर अवामी ओहदेदार रिश्वत लेने से मुताल्लिक नहीं थी, बल्कि बिजनेस टाइकून की ट्रांजैक्शन से मुताल्लिक थी, जिसे साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की सरबराही में उस नैब की तरफ से कंप्लेंट वेरिफिकेशन स्टेज पर ही बंद कर दिया गया, जो इसी स्टेज पर लोगों को महीनों तक गिरफ्तार करती थी, जिससे न सिर्फ साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल पर सवालात उठते थे, बल्कि खुद चेयरमैन पीटीआई पर संगीन सवालात उठते थे। आज इमरान खान मौजूदा हुकूमत में नैब केसेस बंद होने पर तनकीद कर रहे हैं और अपनी हुकूमत में इतने बड़े स्कैंडल को अपनी हुकूमत में सिर्फ शिकायत के मरहले पर नैब की तरफ से बंद किए जाने पर खुद को क्लीन चिट दे रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ चेयरमैन पीटीआई नए नैब कानून पर तनकीद कर रहे हैं और उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के ज़राए ने इसी नए कानून का सहारा लेकर प्रोग्राम नया पाकिस्तान के मेज़बान शहजाद इकबाल को बताया है कि एक बार नैब ने इंक्वायरी बंद कर दी तो नैब दोबारा तहकीकात नहीं कर सकता, इसलिए नए कानून के तहत चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ केस नहीं बनता। जब हमने नैब के नए कानून को देखा तो उसके मुताबिक अगर नैब किसी भी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन को एक दफ़ा बंद करेगा तो फिर अदालत की इजाज़त के बगैर दोबारा नहीं खोला जाएगा। अब यहाँ दो बातें अहम हैं। एक ये कि यह दावा दुरुस्त नहीं है कि नैब एक इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन को बंद कर दे तो नए कानून के तहत उसे दोबारा नहीं खोला जा सकता, क्योंकि कानून के मुताबिक अदालत से इजाज़त लेकर उसे दोबारा खोला जा सकता है। और दूसरी अहम बात यह है कि नए कानून के मुताबिक इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन एक दफ़ा बंद किए जाने के बाद अदालत की इजाज़त के बगैर दोबारा नहीं खोली जा सकती। मगर दिलचस्प बात यह है कि नैब की 2020 की जिस मीटिंग के मिनट्स चेयरमैन पीटीआई और शहजाद अकबर शेयर कर रहे हैं, उसके मुताबिक तो नैब ने कंप्लेंट वेरिफिकेशन स्टेज पर ही इस केस को बंद कर दिया था, ना कि इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पर बंद किया था। वहाँ तक ये मामला पहुँचा ही नहीं था और ना ही इस केस में अलकादिर करप्शन केस का कोई मामला था। और नैब की 2020 के मीटिंग के मिनट्स में खुद लिखा है कि बरतानिया से पैसे सुप्रीम कोर्ट को दिए गए हैं, मगर असल में तो ये 50 अरब रुपए सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिए गए थे, बल्कि उस बिजनेस टाइकून पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 460 अरब रुपए के जुर्माने में एडजस्ट कर दिए गए थे। मगर फिर भी चेयरमैन पीटीआई की हुकूमत में चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल की सरबराही में नैब ने इस मामले को कंप्लेंट वेरिफिकेशन की स्टेज पर ही बंद कर दिया। ये अगर आज हुआ होता तो क्या चेयरमैन पीटीआई इसे इस हुकूमत की मासूमियत के सबूत के तौर पर लेते? क्योंकि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ जो मौजूदा केस है वो आसान अल्फाज में यह है कि बरतानिया में एनसीए ने बिजनेस टाइकून की फैमिली के 190 मिलियन पाउंड फ्रीज किए थे और खुद एनसीए की प्रेस रिलीज के मुताबिक ये पैसे रियासत पाकिस्तान को मिलने थे। शहजाद अकबर की एसेट रिकवरी यूनिट की प्रेस रिलीज के मुताबिक भी यही होना था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बरतानिया की प्रेस रिलीज के मुताबिक भी ये पैसे रियासत पाकिस्तान को मिलने थे। मगर 3 दिसंबर 2019 को काबीना के इजलास में एक बंद लिफाफे में एक मुआहिदा दिखाया था। काबीना अरकान से इसकी मंजूरी ले ली गई, मगर फिर खामोशी के साथ बरतानिया से आने वाला पैसा सुप्रीम कोर्ट में उस प्रॉपर्टी टाइकून पर जुर्माने से मुताल्लिक बनने वाले अकाउंट में मुंतकिल कर दिया गया। और फिर इसी दौरान अलकादिर ट्रस्ट कायम हुआ और इसी बिजनेस टाइकून ने 456 केनाल ज़मीन अलकादिर ट्रस्ट के नाम कर दी और उसकी मुंतकली के दस्तावेजात पर बुशरा बीबी के दस्तखत मौजूद हैं। उस वक्त के वजीर आजम चेयरमैन पीटीआई भी इस अलकादिर ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। फिर इस प्रॉपर्टी टाइकून ने अलकादिर ट्रस्ट के लिए बनने वाले अलकादिर यूनिवर्सिटी के अखराजात भी अदा किए, करोड़ों रुपए दिए। और इस चेन ऑफ इवेंट के जरिए ये केस बना कि चेयरमैन पीटीआई ने बरतानिया में बिजनेस टाइकून की जब्त रकम को पाकिस्तान में इसी बिजनेस टाइकून पर लगने वाले जुर्माने के अकाउंट में जमा करवा दिया। हालांकि यह पैसा रियासत पाकिस्तान को मिलना था और इस फेवर के बदले उस बिजनेस टाइकून ने चेयरमैन पीटीआई को अलकादिर ट्रस्ट बनाने के लिए ना सिर्फ ज़मीन दी बल्कि उसे फाइनेंस भी किया। तो ये केस चेयरमैन पीटीआई पर रिश्वत लेने का है, अवामी ओहदा गलत इस्तेमाल करने का है, जो कि बिल्कुल एक नया केस है। इस केस में बिजनेस टाइकून का जिक्र मौजूद है, उनका किरदार मौजूद है, मगर बुनियादी केस चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ है। और ये मामला 2020 में बिजनेस टाइकून के खिलाफ कंप्लेंट वेरिफिकेशन स्टेज में नहीं था। इसलिए चेयरमैन पीटीआई का अपने मौजूदा केस को 2020 की शिकायत से मिलाना और खुद को क्लीन चिट देना सरासर बदनीयती पर मबनी है। सिर्फ यही नहीं, चेयरमैन पीटीआई का यह दावा है कि 2020 में नैब ने बिजनेस टाइकून से होने वाली डील की तहकीकात बंद कर दी थी, इसलिए मेरे खिलाफ केस नहीं बनता। अब ये एक अजीब दावा है, क्योंकि इस दावे से तो चेयरमैन पीटीआई पर मजीद संगीन सवालात उठते हैं। क्योंकि चेयरमैन पीटीआई के दौर में ऑपोजिशन के खिलाफ तो केसेस बनते रहे, वो गिरफ्तार भी होते रहे, लोगों को कंप्लेंट वेरिफिकेशन के स्टेज पर ही गिरफ्तार किया जाता था, जेल में डाल दिया जाता था। और ये सब कुछ चेयरमैन नैब जावेद इकबाल के जरिए कराया जाता था, जो नैब की तारीख में सबसे मुतनाज़ तरीन चेयरमैन नैब साबित हुए, जिन पर हिरासानी से लेकर कॉम्प्रोमाइज होने का इल्ज़ाम लगता रहा। अब चेयरमैन पीटीआई इसी चेयरमैन नैब की सरबराही में नैब की तरफ से बिजनेस टाइकून के केस को कंप्लेंट वेरिफिकेशन के स्टेज में बंद करने का क्रेडिट ले रहे हैं और इसे अपनी बेगुनाही के लिए एक जवाब के तौर पर पेश कर रहे हैं, जबकि असल में तो ये मामला खुद उनके खिलाफ एक स्कैंडल बन सकता है। क्योंकि नैब चेयरमैन पीटीआई की हुकूमत में सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक रही, लेकिन सिर्फ अपोजिशन की क़यादत के खिलाफ, क्योंकि हुकूमत और इत्तेहादियों के खिलाफ केसेस आगे नहीं बढ़ते थे।